चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठीक ही हैं। आइए, आज का जो क्लास होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का होगा। किसका होगा? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग देख रहे थे घातांक एवं करनी देख रहे थे, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को देख रहे थे। क्या देख रहे थे? ठीक है, घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी को हम लोग देख रहे थे। इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि कब जो है पावर जुटता है, कब घटता है। ठीक है, जब मल्टीपल में कोई संख्या हो और उस पर पावर हो और अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर क्या होती है? उसके पावर जुटते हैं। और जब भाग में हो तो पावर जो है घटते हैं। ये हमने पहले भी सीखा। और पावर पे पावर अगर रहता है तो वो क्या होता है? गुना हो जाता है। ठीक ना? तो देखिए, पहला सवाल है, करनी 7 16/21 16/21 के पावर 5। ठीक है, ये चीज है। तो इसको हम लोग जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये क्या है? 7, अगर छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिख देते हैं। करनी है 7 या 7/21 की पावर है 5। तो इसका क्या होगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये अगर करनी हो तो इसका मतलब 1/, हो जाता है। अगर a करनी x है तो x टू द पावर 1/e हो जाता है। ठीक है, करनी n है x पे तो x टू द पावर 1/n हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 16/21 के पावर 5 गुने क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फाइनली हो जाएगा 16/21 के पावर 5/7 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये जब करनी होगा तो 1/, हो जाएगा और पावर पे पावर है तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल नंबर 1 था ये। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? 2 है 7 गुने 2 पे पावर 1/7 गुने 4 पे पावर 1/7 और गुने 16 पे पावर 1/7। ठीक है, इसको सरल करना है, इसके मान को निकालना है, सरल करना है। सरल करना है, इसके मान को निकालना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए कि पावर सेम है लेकिन बेस इसका सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम लोग इसके बेस को समान करेंगे। बेस को समान करने के बाद ही इसको सरल करेंगे। तो ये जो है 7 तो लिखेंगे ही, मार्कर ठीक से चलिएगा। 7 तो लिखेंगे ही गुने 2 टू द पावर 1/7, लेकिन ये 4 है तो 4 को हम लोग 2 बनाएंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा, उस पे पावर 7 हो जाएगा 1/7, यानी कि 2/7 हो जाएगा। गुने ये भी 2 पे पावर करते हैं, 16 को भी 2 पे पावर, तो 2 को कितने बार गुना करेंगे? जो 16 हो जाएगा,
तो देखिए 2 गुने 2 4 गुने 2 8 गुने 2 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 पे पावर तो हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/7। अब देखिए अब इसकी बेस सेम हो गई, यानी 2 पे पावर हम लोग टोटल को मल्टीपल में है, जब गुना में रहे तो क्या होता है पावर जुटता है। क्या होता है पावर जुटता है, तो हम लोग जोड़ देंगे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7। तो देखिए बेस सेम है तो ऊपर वाले सारे जुट जाएंगे, जुटेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 2 6 और 1 7, यानी 7 इंटू 2 टू दी पावर 7/7। 7/7 कितना हो गया 7/7 जो है नहीं दिख रहा है आपको, ये तो आपको दिख रहा होगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं 7 इंटू 2 टू दी पावर, ये सब ऊपर वाला क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4/7 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 2 टू दी पावर 7/7, यानी 7 इंटू 7 7 कट गया यानी कि 2 और 7 दूनी 14, इसका जो है आंसर हो गया। क्या आपको सारा चीज समझ में आया? सबसे पहले हम देखें कि पावर जो है सेम है लेकिन इसकी बेस सेम नहीं है, तो पावर के सबसे पहले बेस को हम लोग अगर समान करने के लायक है तो उसे सबसे पहले समान करेंगे। तो हमने देखा कि ये 2 का मल्टीपल है, यानी कि सबके बेस 2 रख सकते हैं, तो 2 पे पावर 1/7, फिर 2 पे पावर 2/7 और 2 पे पावर 4/7 लिख सकते हैं। अब ये सब मल्टीपल में आ गया, मल्टीपल में आने पर क्या होता है पावर जुड़ता है, और जोड़ करके हमने जो है पावर 7/7 हो गया, 7/7 होने के लिए 1 हो गया, 2 पे पावर 1 2 हो जाता है, तो 7 गुने 2 14। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर क्या सवाल है? तीसरा नंबर है 7 इंटू 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 6 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 प्लस में है ना, प्लस में, प्लस 3 पे पावर 2 और प्लस 6 पे पावर कितना है 2 और होल 1/3। तो इसके मान को निकालना है, तो क्या करना है आपको? क्या करना है सबसे पहले प्लस में अगर हो तो पावर जुड़ता घटता कुछ नहीं है, वो पहले उसके मान को निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके मान को हम लोग निकाल लेते हैं। 7 इंटू 2 पे पावर 2 कितने हो गए 4, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 हो गए कितने 9, और 6 पे पावर 2 कितने हो गए 36 पे पावर 1/3। ठीक है, अब 7 इंटू ये सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ठीक है, देखिए कितना हो गया 6 अब 9 कितना हो गया 9 6 15 और 4 कितना हो गया 19। ठीक है, कितना हो गया 49 हो गया। पे पावर होल पे पावर था ना, होल पे पावर, यानी यहाँ है 1/3। ठीक है, इस पर है 1/3। तो आप देखिए इसको अब हम लोग जो है बेस सेम कर सकते हैं। अब 7 के मल्टीपल में इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं
7 गुने 7 गुने 7 पे पावर 1/3 और हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 3 इंटू 1/3। जब 7 पे पावर लिखेंगे, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 कट जाएगा यानी कि 7 पे पावर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया आपको बताइए। चलिए आगे क्या होगा समझ में, क्या करना है। अगर प्लस में रहे तो सबसे पहला काम उसके मान को निकाल करके जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर बेस सेम होता है तो उसके सेम पावर कर देंगे, उसके बाद जो है उस पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 7 इंटू 50 आ गया, जिसको हमने 7 गुने 7 गुने 7 कर दिया यानी कि 7 पे पावर 3 कर दिए और होल पावर 1/3 है तो 3/3 हो गया, 3/3 कट के 1 हो गया यानी कि 7 पे पावर 1 हो गया और जब दोनों को विभाजित किए तो 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। एक लास्ट अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपकी क्लास को छोड़ देंगे, फिर अगले दिन देखेंगे। 3-4 सवाल करके डेली देखते हैं। ठीक है, चौथा सवाल है 791 से हाँ 7921 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल निकाल। तो आपको बताया कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दोगों को घेर देना है। दोगों को घेर दे या तो 1 या तो 9 होगा, लास्ट में क्या होगा या तो 1 या तो 9। 1 और 9 कैसे हुआ आप उसकी जस्ट पीछे वाली क्लास को देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये किसके वर्ग के समतुल्य है। तो देखेंगे 37 49 होता है, 68 64 होता है, 99 81 होता है। ठीक है, तो 99 81 ज्यादा हो जा रहा है यानी 68 64, या तो 81 होगा नहीं तो इतना होगा। इसके बीच में क्या है 85 है। इसे 85 को गुना आसान करने के लिए हम लोग 25 लिख देते हैं और एक बढ़ा के गुना कर देते हैं 9 से 72। आप देखेंगे इससे ज्यादा है कि कम है। ठीक है, इससे ये ज्यादा यानी कि ज्यादा वाला आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 89। ठीक है, सही हो गया। ऐसे ही बनाना है। अगर आप भाग विधि से बनाना चाहते हैं तो आप भाग विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। आप सब प्रैक्टिस करेंगे, आप टोटल क्वेश्चंस को बनाएंगे 5 6 7 8 9 10 जितने हैं वो सभी को बना करके आप लाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 15 क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चंस आपको बनाना है। उसके बाद जो डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डाउट को व्हाट्सएप कर देंगे, हम उसको अगली क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे और समझा ही देंगे। चलिए आज इतना ही। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से पढ़ते रहें, खूब पढ़ें और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएं। बाय।